डियर फ्रेंड्स, टेक बाय अनामिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये पाइथन सीरीज है जिसमें आज हम डेटा टाइप्स कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 11th और 12th के सीएस और आईपी स्टूडेंट के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर किसी और को भी पाइथन क्लासेस पढ़ना है, पाइथन के बारे में पढ़ना है, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने सभी ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं किया है, जिस वजह से थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं। मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है प्रोग्रामिंग में, तो वो उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। कमेंट आप कीजिए, जिससे आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा? डेटा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा को इंफॉर्मेशन बनाना है, तो हमें क्या करना है? हमें उसका टाइप पता करना है कि वो टाइप किस टाइप का है। यानी कि अगर हमें कैलकुलेशंस करने हैं, तो हमारा जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर हमारा देखा है कि ये नंबर है हमारा, इसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटीजर नंबर है, देखिए यहाँ पे माइनस में भी दिया हुआ है, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, और फ्लोट में आपकी रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, जैसे -2.04, 4.0, 14.23। तो ये हमारे क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। कॉम्प्लेक्स आपको दिया है 3+4j, 2-2j। तो ये हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। अब बूलियन डेटा टाइप मैंने बताया था, बूल इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। ये आपका इंटीजर का सब टाइप है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बूलियन किस टाइप का, किसका इंटीजर है, या बूलियन कोई अलग से इंटीजर है क्या, नंबर डेटा टाइप है क्या? तो बूलियन इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सब टाइप है बूलियन। इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्ट ऑफ टू कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स आपका है। ठीक है। बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी, यानी कि जो बूलियन की जो ट्रू वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी, नॉन नल होगी और नॉन एम्प्टी होगी, यानी कि यहाँ पे ट्रू होगा। बूलियन की फॉल्स वैल्यू क्या है? वो आपकी जीरो हो सकती है, यानी कि ये 1 से आगे, यानी कि सॉरी जीरो नहीं होगा, ये आपका 1 2 3 4 कुछ भी अगर होगा तो उसे हम ट्रू मान लेंगे। अगर ये कोई वैल्यू आपकी जीरो होगी तो उसे हम फॉल्स मान लेंगे। अब ये हमारी एक प्रोग्रामिंग थी, इसको हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है num1 इज इक्वल टू 34, हमने पुट किया। फिर यहाँ पे टाइप लिखा। टाइप इज अ मेथड जो क्या शो करता है आपको, वो जो वेरिएबल हमने स्टोर कर रखा है वो किस टाइप का। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है कि क्लास आपकी क्या है, उसकी आईएनटी है। किस टाइप का डेटा है हमारा? आईएनटी टाइप का है। num2 लिखा हमने, -454 है आपका, ये भी आपका क्या है? इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा var1 इज इक्वल टू ट्रू किया। देखिए यहाँ पे टाइप लिखा हमने, फिर हमने var1 किया। अब टाइप var1 में क्या आएगा आपका? क्लास लिख के आएगी आपकी बूल, बूलियन नहीं आता, बूल लिख के आता है, क्लास आपकी बूल है। अब ये fl लिखा हमने, इज इक्वल टू 9.6 किया, फिर हमने इसे स्टोर किया टाइप 1 में। fl किया, क्लास हमारा यहाँ पे फ्लोट आ गया है। var2 कर रहे हैं हम, var2 को फिर हम चेक करते हैं। 3+5j, ये कैसी वैल्यू है हमारी? कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू है। क्लास कॉम्प्लेक्स आपकी हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे आप इतना आपने यहाँ पर कंप्लीट किया, हमने आप ये चीजें आप प्रोग्रामिंग में आप अपना आइडियली ओपन करके इसको एज इट इज आप इसे करके चेक करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं वो किस टाइप की है। ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर हमने पढ़ा सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आगे अभी आपको देती हूँ।
कि पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इंडेक्स बाय एन इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात है कि आपको ये कहा जा रहा है कि वेयर ईच आइटम, जो भी हम आइटम स्टोर करेंगे उसको जो इंडेक्स उसका होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, 0 1 2 ऐसे करके। द थ्री टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल्स। तो आपके थ्री टाइप्स के आपके हो गए। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग किस टाइप का है? आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। These character may be alphabet, digit और special character including spaces। यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेस भी ले सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज को स्टोर कर लेगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रिंग वैल्यूज जो आपकी होती हैं उसे हम डबल कोट्स में स्टोर करेंगे, सिंगल में भी कर सकते हैं। द कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जब भी हम स्ट्रिंग को कोई भी डेटा स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में तो वो ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि वो एक कंप्लीट डेटा है, स्ट्रिंग है। दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द इंटरप्रेटर, यानी कि इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि कितना डेटा आपका स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि हेलो, अब यहाँ पे हेलो इन्वर्टेड कॉमा में है, इट मीन्स कि स्ट्रिंग में जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो सिंपल हेलो होगा। अब यहाँ हमने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर हेलो फ्रेंड, अब डबल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, अगर हम स्पेस ना करके मान लीजिए सपोज हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते तो आपको हेलो आप स्टोर करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के हम स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते। तो जितना भी डेटा हमारा सिंगल कोट्स के अंदर होगा या डबल कोट्स के अंदर होगा उतनी उस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में स्टोर हो जाएगा। स्ट्रिंग 2 में देखिए लिखा है 452, ये आपका नंबर है जो कि हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर दिया। We cannot perform numerical operations on string even when the string contain numerical value as in string 2। अब यहाँ पे एक आपका प्रोग्राम छोटा सा अगर आप ये करें कि आप 2+2 आप वैल्यू को स्टोर करा ले स्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी कि 2 को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुट करके आप ए में स्टोर कर लीजिए, फिर बी में आप 2 को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके आप स्टोर कर लीजिए, और देन आप सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करके आप देखेंगे। जब आप c इज इक्वल टू ए प्लस बी करके आप देखेंगे अपने प्रोग्राम में तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, 22 आएगा, ना कि 4 आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, प्लस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि अभी हम बाद में जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम इस चीज को देखेंगे, सॉरी ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप किस तरीके से किस ऑपरेटर को आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है वो एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट है। अब लिस्ट क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। अब ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू 5 है, 3.4 है, न्यू दिल्ली है, 20C है और 45 है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमें डेटा स्टोर किया गया है लिस्ट में, दे आर नॉट सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। इट मीन्स ये आपका इंटीजर टाइप है, दिस इज 3.4 इज अ फ्लोट टाइप, न्यू दिल्ली इज अ स्ट्रिंग टाइप, 20C string type, 45 is of integer type। okay, तो लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, there are different types of data type we can store in list। list items are enclosed in square bracket। अब यहाँ पे लिस्ट को डिनोट कैसे करेंगे, हम वहाँ पे इन वैल्यूज को जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे। ये बहुत ही सर्टेन है कि लिस्ट हमें बनानी है देन वी यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट, ट्यूपल्स हमें बनानी है देन वी यूज अ सॉरी ये आपका जो ब्रैकेट है ये पैरेंथेसिस। ओके, तो ये पैरेंथेसिस को हम उसे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सारी चीजें सेम आपको दिख रही है कि भाई हमने इसको वैल्यूज हमें यहाँ भी हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा हमने लिया है लिस्ट में, और ट्रिपल में भी हमने डिफरेंट टाइप्स का लिया हुआ है, तो सेम चीज हमें दिख रही है। देन व्हाई वी यूज ट्यूपल इंस्टेड ऑफ लिस्ट, और व्हाई वी यूज लिस्ट इंस्टेड ऑफ ट्यूपल, हमें कहाँ पर हमें ट्यूपल यूज करना है और कहाँ पे हमें लिस्ट यूज करनी है। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे ट्यूपल्स में हमें सॉरी लिस्ट में हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, ट्यूपल में हमें पैरेंथेसिस का यूज करना है। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन क्यों यूज करें, चलिए देखते हैं।
ये कह रहे हैं दिस इज अनलाइक लिस्ट, ये लिस्ट की तरह नहीं है। क्यों? हमें वैल्यू को स्टोर नहीं करना है स्क्वायर ब्रैकेट में, हम पैरेंथेसिस में स्टोर करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे कह रहे हैं वंस क्रिएटेड ट्यूपल्स को हमने जैसे ही क्रिएट किया, आप जब क्रिएट कर लेते हैं, वी कैन नॉट चेंज द ट्यूपल, यानी कि ट्यूपल की जो वैल्यूज हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू यू कैन स्टोर। ओके, तो ट्यूपल्स में हम डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ ट्यूपल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने ट्यूपल 1 में डेटा वैल्यू को स्टोर किया, फिर हमने प्रिंट ट्यूपल 1 किया। इसको मैं अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट में हम लिस्ट और ट्यूपल पे कंप्लीट प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे। अभी ये जस्ट हम डेटा टाइप्स हम स्टोर देख रहे हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, इन पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं लिस्ट और ट्यूपल्स पे, जो कि आगे की सीरीज में हम आपको कराते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सेट है। सेट क्या होता है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी सेट क्या है? हमारा कलेक्शन है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी किसी भी ऑर्डर में आप सेट को, आप डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कॉमा से सेपरेटेड करेंगे और साथ में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर सेट 1 लिखा हुआ है 1023.14 न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर भी सेम चीज है हमारा कि सेट में हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। इट्स ओके, पर क्यों हमें सेट की जरूरत पड़ गई? अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ओके, ठीक है। वंस क्रिएटेड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंज, ट्यूपल्स की तरह हम एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर ट्यूपल और सेट में की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई हमें? तो हमने यहाँ पर किया कि इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज, यानी कि सेट में हम डुप्लीकेट एंट्रीज को स्टोर नहीं कर सकते, बट इन ट्यूपल यू कैन स्टोर डुप्लीकेट डेटा, यानी कि आपके इंडेक्स उसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट, जैसे हमने किया 1 2 1 3, हमने स्टोर तो कर दिया, लेकिन स्टोर करने के बाद क्या करेगा? वो जब प्रिंट करेगा तो 1 2 3 को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर नन की बात हमने की थी कि आपकी नॉन जीरो हो सकती है, ना फॉल्स होगा, ठीक है। तो नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप विद सिंगल वैल्यू, इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। अगर कोई वैल्यू आपकी एब्सेंस है या वैल्यू में हम कुछ भी डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जस्ट लाइक आप फॉर्म फिलअप करते हैं जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आता है, तो आप सिंपल नन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करेगा। इट इज नाइदर सेम एज फॉल्स नॉट जीरो। माई वेरिएबल इज इक्वल टू नन हमने किया, प्रिंट टाइप माई वेरिएबल, तो यहाँ पे क्लास प्रिंट टाइप क्या कर दिया किया आपने? नन टाइप आपने कर दिया। प्रिंट माई वेरिएबल, आप क्या वैल्यू आ गई आपकी? नन आ गई है, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे मैपिंग। अब मैपिंग क्या है? मैपिंग हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रीवियस में कि मैपिंग आपकी एक अनऑर्डर्ड ऑर्डर डेटा टाइप इन पाइथन, यानी कि इसे हम इंडेक्स के थ्रू हम नहीं वो करेंगे, जैसे हमने कि लिस्ट और ट्यूपल में कहा था कि हमें उसकी एक इंडेक्स जनरेट हो जाएगी जो कि 0 1 2 3 4 करके हम आगे बढ़ेंगे, हर डेटा वैल्यू का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। ऐसा मैपिंग में नहीं होगा। मैपिंग में हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम एवरी वैल्यूज को एक की हम डिनोट करके उसे दे देंगे, और जब भी हम किसी वैल्यूज को कॉल करना होगा, हम उस वैल्यू को बिहाफ ऑफ की उस वैल्यू को हमें कॉल करना है, ओके। तो ये आपकी मैपिंग का क्राइटेरिया है कि जब भी हम किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे, हम उस वैल्यू को एक की डिनोट कर देंगे और उस की के बेसिस पर हम उस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैपिंग इज एन ऑर्डर डेटा टाइप इन पाइथन। Currently there is only one standard mapping data type in Python called a dictionary. तो अभी हमारे पास क्या है? केवल डिक्शनरी है जिसे हम क्या करेंगे एज अ मैपिंग डेटा टाइप हम यहाँ पे कहेंगे। तो डिक्शनरी है हमारे पास। डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर, यानी कि कोई भी वैल्यू है तो उसका की हमारे पास होना चाहिए, तो की और वैल्यू पेयर के हिसाब से हमारे पास होंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आइटम्स इन अ डिक्शनरी आर एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। तो डिक्शनरी में जो आइटम है वो किस में इनक्लोज होंगे? आपके कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में और क्या चीज पढ़ी थी? हमने पढ़ा था सेट भी पढ़ा था। तो सेट भी हमारा क्या हो रहा है? वो आपका कर्ली ब्रैकेट में है और डिक्शनरी भी हमारा कर्ली ब्रैकेट में है।
अब ये बात ध्यान रही कि हम दोनों को इंडिकेट कैसे करेंगे, कि हम कैसे उसको चेक करेंगे कि ये कौन सा सेट है, कौन सा हमारा डिक्शनरी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेट में क्या हमने किया था, केवल हमने वैल्यूज को डाल दिया था, पुट किया था हमने। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी की के थ्रू इंडिकेट होगी, और की और वैल्यू के बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए, कोलन होना चाहिए। ठीक है, तो ये की कोलन वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम डिक्शनरी में डेटा को स्टोर करेंगे। अब कीज क्या है, कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर हम स्ट्रिंग लिखेंगे, लेकिन वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। In order to access any value in dictionary, we have to specify its key in a square bracket. तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस की को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्लिक करके और हम उसे स्पेसिफाई मतलब इंडिक मतलब सॉरी स्टोर करेंगे या प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं, लिखा है यहाँ पर क्रिएट अ डिक्शनरी dict1 इज इक्वल टू फ्रूट कोलन एप्पल। अब फ्रूट में हमने एप्पल स्टोर किया, क्लाइमेट हमारा कोल्ड है, प्राइस हमारा 120 है। तो अगर हमें पूरी पूरी वैल्यू को स्टोर करनी है तो प्रिंट हम यहाँ पे dict1 आपका वेरिएबल का नाम है, ये शो नहीं कर रहा है कि कोई डिक्शनरी है कि क्या है। देखिए पाइथन में आपके जो वेरिएबल है वो आप वेरिएबल लिखेंगे, और उसके बाद जो डेटा टाइप्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट किया है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब हम ये की और वैल्यू का पेयर हम दे देंगे तो आपका जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा, जो इंटरप्रेटर है, कि आपके जो आपने जो क्रिएट किया है वो आपका डिक्शनरी टाइप का डेटा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पाइथन में हमें पहले से डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वेरिएबल में जिस टाइप का डेटा है उस टाइप को स्टोर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि आपकी वैल्यू की है और कोलन के बाद हम वेरिएबल वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर की बनाएंगे, अपना क्लाइमेट हमारा की है, फिर हमने कोलन किया, फिर कोड हमारी वैल्यू है, फिर हमने प्राइस लिखा, प्राइस हमारा की है, फिर कोलन के बाद हमने वैल्यू लिखा, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया। तो पहले जब वो कर्ली ब्रैकेट दिखेगा, इंटरप्रेट करेगा, तो उसको ये एज्यूम होगा कि कर्ली ब्रैकेट है, तो इट मे बी और सेट और डिक्शनरी। लेकिन जैसे आप जाओगे, आपने आपको यहाँ पर की अभी की कोई स्पेशल की तो नहीं दिख रही, हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूजर डिफाइन की, उसमें हमने की डिफाइन की है, फ्रूट है। लेकिन जैसे उसको ये कॉलन मिल जाएगा वो ये समझ जाएगा कि अच्छा अच्छा ये डिक्शनरी है, आपको इसका डेटा टाइप, इस वेरिएबल का डेटा टाइप हम कैसा रखना चाहिए, हमें डिक्शनरी टाइप का रखना है हमें। तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर जो कि इंटरनली वर्क कर रहा है, आप उसे काम करते चलेंगे, इसलिए इसे कहते हैं कि आपकी जो पाइथन है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है डेटा टाइप का। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंट हमने dict1 किया, डिक्शनरी की वैल्यूज को हमने पुट कर दी इजिली, इट्स ओके। अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए कि हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर की का वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा प्रिंट किया dict1। अब ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है dict1, पेन ले लूं क्या, ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है dict1। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखिए यहाँ पे कुछ हमने ले लिखा था, dict1 ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें ये प्राइस केजी लिखना है, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जैसे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें वैल्यूज क्या मिल रही हैं, 120 वैल्यूज हमें मिल जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमें देखना है। तो म्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि म्यूटेबल, आप वेरिएबल्स में वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि वेरिएबल्स में जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल टाइप के कौन कौन सा चीजें हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी कि स्ट्रिंग में हमने डेटा पर हम पुट करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि ट्यूपल में हम डालेंगे डेटा वैल्यू को स्टोर करेंगे तो भी हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट जो आपकी है वो क्या है, आपकी म्यूटेबल टाइप की है।
यानी कि लिस्ट में हम डेटा को जो भी स्टोर करें टेबल टाइप का। अब यहाँ पर देखते हैं कि इम्यूटेबल डेटा टाइप का क्या होता है। पहले यहाँ पे देखा इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और ट्यूपल्स। आप इनमें डेटा को स्टोर करेंगे और इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। म्यूटेबल में क्या है, लिस्ट है, सेट है और डिक्शनरी है। तो लिस्ट, सेट और डिक्शनरी में जो भी हम डेटा को स्टोर करेंगे वो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपके डेटा टाइप्स के बारे में है। कंप्लीट डेटा टाइप्स में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक्स ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या समझ में नहीं आया आपको। वो सारी चीज़ें आप उसमें कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करेंगे तो मुझे थोड़ा सा ही समझ में आएगा कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए, क्या और बेनिफिशियल मैं इसमें आपकी वीडियो में पुट करूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएँ। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।